सर हाँ जी सर। गुड स्टार्ट कर आफ्टरनून दूं? सर। हाँ सर, स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा ठीक है। बच्चों जरा मुझे बताना है लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ा था। सर क्वेश्चंस कर रहे थे। सर क्वेश्चंस किए थे, डाउट किए थे हमारे डाउट्स किए थे, ठीक है। अब क्या टीपीपी करना है? वगैरह। अपने क्या है अब? फंक्शन में कौन सा टॉपिक ऐसा लगता है जो कराना है? कुछ बचा है तो बताओ। सर टॉपिक तो ऐसा कोई नहीं बचा, क्वेश्चंस ही हैं। क्वेश्चंस करा देता हूँ और प्रैक्टिस करा सकता हूँ या नया टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूँ, जैसा बोलो। सर नंबर प्रैक्टिस ऑफ ऑन करा टू दूँ आज? फंक्शंस। सर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वगैरह। अच्छा, नंबर ऑफ वन टू फंक्शन, ठीक है, वो करा दूंगा। और बताओ। सर सर नंबर प्रैक्टिस ऑफ करा ऑन दीजिए टू। कुछ क्वेश्चंस के। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ऑन टू भी है, वन वन भी है और दोनों भी है, बाइजेक्टिव भी है। नंबर निकालने। नंबर ऑफ वन टू फंक्शन ना? यस सर, नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ वन वन एंड वो तो मैं नंबर ऑफ कराऊंगा, बाइजेक्टिव। वो तो बता दिया, वो तो मैं करा दूंगा। और बताओ। सर कुछ क्वेश्चंस और लास्ट क्लास जैसे। जोर से बोलो थोड़ा। सर कुछ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, बस ठीक है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एस इनवर्स वगैरह के। ठीक है, ठीक है, आज को ऐसे ही करते हैं, डोंट वरी, करते हैं। बस एक सेकंड में मैं देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस कराने के लायक। अभी दो दो सेकंड रुको बस। एक क्वेश्चन लिखो पहले। एफ एक फंक्शन है, -1, 1 to b, और एफ एक्स है आपका tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x²। ये बताना है कि ये 1 1 और ऑन टू किस इंटरवल में है। बोथ 1 1 एंड ऑन टू इन विच इंटरवल। -π/, मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में ही बताना है तुम्हें कि 1 1 और ऑन टू किस इंटरवल में होगा। जरा ट्राई करो। ओके सर। Just try that this function is 1 1 and onto in which interval. सब π/2 से -π/2 से π/2। ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट? सर ओपन ब्रैकेट सर। ओपन ब्रैकेट ना? यस सर। ये सर, हाँ ठीक है, ओपन। ठीक है, गुड गुड। बाकी लोग भी करिए जरा। सर कर रहे हैं। सर आ गया, -π/2 से π/2। सबका हो गया है?
सर ये पता आ ब्रैकेट में वो है, ब्रैकेट में कंफ्यूजन है, ब्रैकेट में कंफ्यूजन है कौन सी आएंगी। देखो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू तो ब्रैकेट में इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पर टेन इनवर्स वैसे ही अनडिफाइंड होता है ना। ये 2 tan इनवर्स x का ही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो 2 tan इनवर्स Yes, sir, x की yes. जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है ना। ओके Yes, सर, sir. आ गया सर, आ गया। ठीक है, सर कोई डाउट तो नहीं है, हो जाएगा सबका। सर बता दो, एक बार समझ नहीं आया। ठीक है, हमें ये निकालना है कि 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है या इन 2 है, राइट। तो देखो मतलब हमें सॉरी बल्कि दिया हुआ है कि 1 1 और ऑन 2 है। तो 1 1 और ऑन 2 के लिए अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं 2 tan इनवर्स लिख सकता हूँ, बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं f डैश x तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा और डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 1 1 है कि नहीं है? Yes, sir. सर है। ठीक है, दूसरी बात इसमें x दिया हुआ है आपका -1 से 1, ठीक है। तो यहाँ से tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक आएगा? Pi by minus pi by 4 से pi by 4. तो 2 tan इनवर्स x आएगा -π/2 से π/2। तो इस फंक्शन की रेंज हो गई आपकी -π/2 से π/2 एंड रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन फॉर फंक्शन टू बी ऑन टू। तो b आएगा आपका -π/2 से π/2। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे 2 tan इनवर्स x कैसे आया? जोर से बोलो। ये 2 tan इनवर्स x कैसे आया, एक और बार बता दीजिए। फॉर्मूला होता है ना, वो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। जैसे x को तुम tan थीटा पुट करोगे तो क्या आएगा? ये tan इनवर्स 2 tan थीटा/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, ये वाला tan 2 थीटा का। तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा इज 2 थीटा और थीटा tan इनवर्स x है तो ये बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x। सही है ना? 2 थीटा तो इट विल बिकम 2 tan इनवर्स x। कोई डाउट? नो सर। नो सर। आगे बढ़े। Yes, sir. देखो एक और चीज, जैसे हमारे पास ये फंक्शंस है, मान लो ये x1 x2 अप टू xn है और ये आपके y1 y2 y3 अप टू yn। f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, ये x सेट है, ये y सेट है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का मतलब होता है पहले वाला एलिमेंट कोई भी इमेज ले सकता है। मान लो ये m है तो पहले वाला एलिमेंट कोई भी इमेज ले सकता है, दूसरे वाला एक और कम हो जाएगी। इस तरीके से चलते हैं ना। अगर आप 1 1 की बात करें और अगर 1 1 की बात नहीं करेंगे तो पहले वाला एलिमेंट कोई भी इमेज ले सकता है m, दूसरे वाला भी m एंड सो ऑन अप टू कितना टाइम्स? n टाइम्स। तो टोटल Yes, नंबर sir. ऑफ फंक्शंस कितने हो गए? m टू द पावर n। सिंपल है। यस सर। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी m टू द पावर n। यहाँ पर हमने n एलिमेंट्स कंसीडर करें एंड हियर वी हैव कंसीडर्ड m एलिमेंट्स। सो इफ वी टॉक अबाउट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी m टू द पावर n। सिंपल ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते सर हैं। एक बार रिपीट कर देना, एक बार रिपीट। अगर हम 1 1 फंक्शंस की बात करें, 1 1 फंक्शंस की, जैसे यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर मेरे पास 4 5 6 7 4 एलिमेंट्स हैं। क्या ये 1 1 फंक्शन हो सकता है? यस सर। Yes, सर sir. नो। 1 1 हो सकता है? ये बताओ। यस Yes, यस sir. सर। सर अरे नहीं हो सकता ना, 1 1 नहीं होगा क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया तो कहाँ से 1 1 फंक्शन हो जाएगा? समझ में आ रहा है? फंक्शन नहीं है। इनफैक्ट ये फंक्शन ही नहीं होगा, राइट? गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो 1 1 फंक्शन होने के लिए जो इधर के एलिमेंट्स है, इधर के जो एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट से छोटे या बराबर होने चाहिए। ऐसे ही तो होगा, बोलो। यस सर। ऑल ऑफ यू क्लियर? यहाँ पर हमने n एलिमेंट्स लिए, यहाँ पर हमने m एलिमेंट्स लिए, तो इट विल बिकम m की पावर n। अब यहाँ देखो, अगर मान लो ये सिचुएशन होती तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होते?
पहला एलिमेंट दो में से कोई भी इमेज ले सकता है, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है वो वन इमेज लेगा। इस तरीके से चलेंगे। हालांकि यहाँ पर भी वन वन फंक्शन होंगे नहीं, यहाँ पर भी वन वन फंक्शन होंगे क्या? नो सर। बोलो, विल देयर बी वन वन फंक्शन पॉसिबल और नॉट? नो सर। नॉट। लेकिन मैनी वन फंक्शन पॉसिबल है ना। तो आइडिया एक और आ गया है कि वन वन फंक्शन होने के लिए इधर के एलिमेंट्स को, लेफ्ट के एलिमेंट्स को राइट के एलिमेंट्स से ज्यादा या राइट के एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? सर हम फंक्शन कर रहे हैं ना x to y। वन वन फंक्शन के लिए, वन वन फंक्शन के लिए जैसे ये दो है और ये एक है, तो क्या ये वन वन फंक्शन बनेगा? नो सर। बताओ भाई। नो सर। सर ये No, फंक्शन sir. ही नहीं है। लेकिन अब ये वन वन फंक्शन बन सकता है क्या? अब बन सकता Yes, है sir. क्या? यस सर। अब तो बन सकता है। तो यानी कि फॉर वन वन फंक्शन m हैज टू बी दिस, m हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। अगर m लेस देन n होगा तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस विल बी 0। आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। कोई डाउट है किसी को? यस सर। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि अदरवाइज तुम बुक से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो m है ये n से छोटा अगर होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ये 1 2 है और ये 3 है, तो ये पॉसिबल नहीं है 1 1 बनना, ये मैनी वन ही बनेगा, है ना। और Yes. अगर ये हो गया तो 1 1 फंक्शन बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने m एलिमेंट्स लिए, यहाँ पर n एलिमेंट्स लिए हैं, तो ये अगर m n से छोटा है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन विल बी 0, और m अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n है तब क्या होगा वो बात की बात है। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया सबको? सर एक डाउट है। बोलो। सर अभी आपने जो बताया था कि 1 2 3 एक तरफ है, 1 2 3 एक में थे और 4 5 6 7 दूसरे में। जोर से बोलना। सर x वाले कंपोनेंट में 1 2 3 थे हाँ 1 2 3 थे मान लो, और y वाले में 4 5 6 7। 4 5 6 7 ठीक है। तो सर ये 1 1 फंक्शन तो हो सकता है सर, लेकिन अभी कहा सबने कि ये फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन तो हो सकता है, ये इनटू होगा ना। ये function इसका तो होगा। उल्टा फंक्शन ये नहीं वाला तो होगा। हमारा फंक्शन होगा ना। मतलब अगर हमारा n ग्रेटर देन m होगा, n ग्रेटर देन m होगा, समझ में आ रहा है? देखो ये जो है ना 1 2 3 4 मान लो यहाँ पर है, हमने क्या बोला है, ये वाला जो टर्म है ना m, ये लेस देन 1 होना चाहिए, यही तो बोल रहा हूँ मैं। मैंने Yes, यहाँ पर sir. n लिए हैं और यहाँ पर m लिए हैं, तो देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको। सर ये तो क्लियर है मेरे को। जो f एक हमारा फंक्शन है x to y, यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, कुछ भी ले लेते हैं, से m ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x ले लेते हैं हम m, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y ले लेते हैं से n। यहाँ तक ठीक है? ये अगर हमने ये कुछ एलिमेंट्स लिए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये वाली कंडीशन है, मान लो 1 2 3 है और ये 4 5 है, तो क्या यहाँ पर ये 1 1 फंक्शन होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले मुझे ये बताओ। नो सर। बोलो। नो सर। यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ हो सकता है, यही तो बोल रहा हूँ मैं। यस सर, लेकिन अभी पहले किसी यहाँ ने 1 कहा। 1 फंक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। यस सर। यस और सर। लेकिन अगर मैं ये कर दूंगा तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। यस नो सर। सर। यस, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, तो n जो है मेरा, ये वाला जो n है, ये अगर लेस देन m होगा तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन नहीं होंगे। तो वहां पर मैंने n और m क्या लिखा था पिछली बार ये नहीं पता, लेकिन अगर मैं n को m से छोटा कर दूंगा तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 बनेंगे या नहीं बनेंगे? बस ये बताओ। यस सर। यस अब सर। हम बात करेंगे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स हैं x1 x2 अप टू xm, और यहाँ पर है y1 y2 अप टू yn। अगर n m के बड़ा से बड़ा या बराबर है, जैसे यहाँ 1 2 3 है और यहाँ a b c है ना, मान लो पहले मैं बराबर वाला केस ले लूं, तो पहले टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे बताओ? अगर हमारे पास सर, 6 है तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस 3 कितने बनेंगे? फैक्टोरियल। सर 6। 6 1 1 फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर है सबको? कोई डाउट? यस। यस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। कैसे छह बनेंगे NC2 बताओ, कैसे छह बनेंगे? सर 1 के पास 3 चॉइसेस एंड 2 के पास 2,
PNC लगेगी ना सर? बनेंगे देखो, 1 2 3, तीनों के सामने सामने। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा तो ये भी 1 1 फंक्शन बनेगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा तो वो भी 1 1 फंक्शन बनेगा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर है, तो बेसिकली पहला एलिमेंट जो है वो 3 में से कोई भी इमेज ले सकता है, दूसरा एलिमेंट 2 इमेज लेगा और तीसरा एलिमेंट 1 लेगा। तो इसलिए कि जो इमेज पहले की हो गई है वो अब दूसरा नहीं ले सकता, वरना वो 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। यही तो बात मैं बोल रहा हूँ, है ना? यस सर, Yes, यस sir. सर। यानी कि 3 into 2 into 1 ये तरीका होगा। तो आइडिया ये कि ये वाली वैल्यू जो इसके बराबर है, इससे बड़ी होनी चाहिए। मान लो ये डीबी होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समझ में आ रहा है सबको? सर जब ज्यादा बनते हैं ना ठीक है, फंक्शन। अब थोड़ा और देखते हैं। तो अगर मैं m और n की बात करूं तो पहला वाला एलिमेंट n में से कोई भी इमेज ले सकता है, दूसरे वाला एलिमेंट n-1 लेगा, तीसरे वाला एलिमेंट n-2 लेगा, एंड सो ऑन। तो थर्ड एलिमेंट n-2 इमेज, तो फोर्थ एलिमेंट बोलो n-3 इमेज। तो mth Yes. एलिमेंट कितनी इमेज ले सकता है? n minus m plus. n-1। तो ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट विल बी द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन if I generalize this. Getting all of you? Yes, sir. Yes, sir. मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाला एलिमेंट n में से कोई भी इमेज ले सकता है, दूसरे वाला एलिमेंट एक कम लेगा तो n-1, तीसरे वाला एलिमेंट एक और कम लेगा n-2। तो जो mth एलिमेंट है दैट विल टेक n-1 इमेज, राइट? यस सर, यस सर। ठीक है। अगर हम देखो इसको थोड़ा कन्वर्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? n into n-1। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखना ही लिखना है, n-m-1 अप टू, अगर मैं 3 to 1 तक चलूं, है ना? इसके बाद वाला क्या होगा टर्म? इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? n-m-1 के बाद क्या होगा? n-2। m। ठीक है। अगर मैं ये टर्म लिख दूं npm, npm होगा n फैक्टोरियल अपॉन n-m फैक्टोरियल। ये चीज और ये चीज सेम है या नहीं है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है? यस सेम है सर, सर, सेम है। यानी कि यहाँ पर हम फॉर्मूला बना सकते हैं npm। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस विल बी npm if n is greater than equal to m and will be 0 if n is less than m। पहले मुझे ये बताओ, ये सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर, यस ऑल सर। ऑफ यू। तो जो बच्चे भी पूछ रहे थे ना टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, मैंने वो भी बता दिए है। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे वो भी बता दिए है। और 1 1 फंक्शंस कब 0 होंगे वो भी बता दिया, और 1 1 फंक्शंस कब पॉसिबल है वो भी बता दिया। यहाँ तक तो ठीक होगा ऑल ऑफ यू? यस सर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b और नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में है 3 और b में है 2, कितने 1 1 फंक्शंस होंगे? सब लोग बताओ, सब लोग, ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्ड। कितने 1 1 फंक्शंस होंगे? 0। 0, बिल्कुल। 1 1 फंक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछूं तो कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस? 0 9 9 8 9 8 फंक्शन, 9 9 पावर 3, क्योंकि पहले वाला एलिमेंट 2 में से कोई भी इमेज, दूसरा वाला भी 2 में से कोई भी इमेज, तीसरे वाला भी 2 में से कोई भी इमेज। तो 2 into 2 into 2 दैट इज 8। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन Yes, 8 sir. होंगे, बट नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 होंगे। लेकिन अगर मैं na3 लूं और nb4 लूं, अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? पहले सिंपली फंक्शंस बताओ कितने बनेंगे? 64 12। फंक्शन बनेंगे 4 क्यूब, राइट? 4 cube. 64। यस सर। 64. यस 64। एंड 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे? 1 1 फंक्शंस सर 12। ये 3 है, इधर 4 है, तो 4 into 3 into 2 यानी कि 24 1 1 24, फंक्शन 24। समझ में आ रहा है? यस सर। पहले वाला एलिमेंट 4 में से कोई भी इमेज, दूसरे वाला 3, तीसरे वाला 2 और लास्ट तो कुछ है ही नहीं। तो npm समझ में आया? 4p3 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? सर नंबर ऑफ फंक्शंस No, कितने sir. होंगे? नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे 4 का क्यूब। सर वो m की पावर n नहीं लगाएंगे इसमें, तो 3 की वो पावर 4 उल्टा नहीं है। होगा? 3 की पावर 4 नहीं होगा? नहीं बेटा, हमें a को एग्जॉस्ट कराना है b में, b को a में एग्जॉस्ट नहीं कराना है। a में 3 है, b में 4 है,
पहले वाला 4 में से कोई भी इमेज, दूसरे वाला भी 4 में से कोई भी इमेज, तीसरे वाला भी 4 में से कोई भी इमेज। ये Okay, कुछ sir. ऐसा है, इसको भी समझाता हूँ। देखो ये भी कंफ्यूजन होता है। क्लास 11 में तुम लोग ने ये पढ़ा था, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप। बोलो। Yes, sir. यस उसको सर। भी छोड़ते हैं, उसको भी छोड़ते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 थे, है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पर मेरे पास 3 है। बेसिकली दिस इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक, और कुछ नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि मेरे पास 4 बॉल हैं, डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसा समझ लो। और मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। ये मुझे 4 बॉल इन 3 बॉक्सेस में डालनी है। तो इसके कितने तरीके हैं? तो पहली बॉल डालने के मेरे पास 3 तरीके। समझ में आ रहा है ना ऑल ऑफ यू? और Yes, यहाँ sir. पर लेकिन उल्टा दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया हुआ है बॉक्सेस। तो पहली बॉल पुट करने के कितने तरीके हैं? 4। दूसरी बॉल पुट करने के भी कितने तरीके हैं? 4। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? बताओ। Yes, यस sir. सर। तीसरी बॉल पुट करने के लिए भी 4। तो 4 क्यूब दैट इज 64। तो टोटल तरीके 64 है। यानी कि हो सकता है सारी की सारी बॉल यहीं चली जाए, यहाँ चली जाए, व्हाटएवर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी रह जाए। मतलब सारे बॉक्स एम्प्टी नहीं रहेंगे। ऑल द बॉक्स आर नॉट एम्प्टी, राइट? Yes, यस sir. सर। But any one of them can be empty, any 2 of them can be empty, any 3 of them can be empty. ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी से आ भी जाता है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन तुमने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि हमारे पास 4 लेटर्स हैं और 4 एनवेलप्स हैं। उन 4 लेटर्स को 4 एनवेलप्स में डालने के कितने तरीके होते हैं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, गॉट यस इट। सर। अब यानी कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछ लेता कि टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस कितने हैं, तो क्या करते हैं? टोटल फंक्शंस माइनस 1 1 कर वाले बचे हुए मैनी वन होते, क्योंकि फंक्शन हैज टू बी ईदर 1 1 और मैनी वन। समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. नो सर। यानी कि नंबर ऑफ फंक्शंस और नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस में किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब बात करेंगे ऑन टू की, जहाँ थोड़ी बहुत समस्या होती है वो ऑन टू में होती है। ऑन टू के अलावा तो कहीं कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। फाइन, अप टू दिस पॉइंट शुड आई मूव अहेड? Yes, sir. ओके, Yes, गॉट इट। अब देखो, जैसे अगर ए टू बी है, पहले एक बहुत सिंपल सा केस लेके चलता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x3, और यहाँ पर मेरे 2 एलिमेंट्स हैं। कोई ये मेरे से पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताओ। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताओ। बताओ सब लोग टोटल नंबर ऑफ, पहले मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। सर 9। सर 8। सर 8। 9 वाली गलती मत करो बेटा बार बार। 2 की पावर 3 होगा, है ना? जिसने 9 बोला था उसको क्लियर है ना? सर बताओ भाई। सर वो पूछ रहा है कैसे, बता दो एक बार। बेटा ऐसे होता है ना, पहले वाली को मैं इन दोनों में से किसी से भी रिलेट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट वाला 2 में से किसी में भी रिलेट होगा, दूसरे वाला भी, तीसरे वाला भी, तो ये 8 आएगा। चलो मैं ये पूरे ना फंक्शंस लिख के दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन सर आ गया। सर नहीं आ गया, सर आ गया, हाँ सर रिक्वायरमेंट नहीं है। आ गया सर, आ गया। सर रिक्वायरमेंट नहीं आ है। गया। आ गया। आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब जरा देखते हैं हमें ऑन टू बनाने। तो मेरे ख्याल से ऑन टू मतलब जिसमें दोनों इमेज आ जाएंगी इस टाइप की, ये ऑन टू है कि नहीं है? है सर, है। अब मैं जरा ऑन टू को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ऑन टू को भूल जाते हैं। ये बताओ, ये वाला इनटू है, ये वाला फंक्शन इनटू है? यस। यस सर सर। फंक्शन नहीं है सर, तीन ये सर, ये फंक्शन ही नहीं है, तो ये इसमें काउंटिंग नहीं हो रहा, तो इसकी तो बात ही नहीं होगी। ये वाला फंक्शन इनटू है? नो सर, ये भी नहीं है। फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है। ये वाला इनटू है? यस यस सर। यस सर। सर। तो एक फंक्शन तो मुझे ये दिख गया इनटू, और एक मैं इस तीनों को हटा के इससे ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक फंक्शन ये दिख गया इनटू 2। मुझे 2 इनटू फंक्शन दिख रहे हैं। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन मुझे 2 दिख रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हुए? 6. टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस इनटू 6 हो गए या नहीं हो गए? यस सर। यस सर यस ठीक है। सर. अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया भाई, मैंने यहाँ पर 2 ही एलिमेंट लिए तब तो ठीक है, मैंने इसको काउंटिंग कर ली एक तरीके से, ऐसे ही कुछ हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब आते हैं थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शंस लेने वाले। अब इसमें तुम्हारा थोड़ा 11th का बेसिक काम करेगा। पहले ये लिख लिया, यू वांट टू राइट डाउन दिस? यस सर वी वांट टू राइट Yes sir. ठीक है, Yes. राइट इट डाउन। सर कुछ बच्चे ऐड भी नहीं हो पा रहे हैं आज. हाँ, कुछ बच्चे ऐड भी नहीं हो पा रहे हैं. ऐड नहीं हो पा रहे हैं। हर्ष सर को बोलो, हर्ष सर। मैं भी 6 बार ट्राई किया जब वो आऊं. तो ये मतलब तुम्हारे यहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम है या कुछ इस पे मतलब ऐप पे कोई दिक्कत आ रही है, क्या लग रहा है? सर पता नहीं, ऐसा तो कुछ अभी 2 बच्चों के मैसेज आए हैं, वो हो ही नहीं पा रहे ज्वाइन. यस सर, अच्छा, ऐसा हर्ष सर प्रॉब्लम हो आपको रहा है। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज. तो हर्ष सर देखो कोई बच्चे ऐड नहीं हो पा रहे, देख लो क्या हो सकता है। सर मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही थी सारे ऑलरेडी आ गए हैं। हाँ, मुझे लगता है ना, ऐसे मैं भी यही ऑब्जर्व करता हूँ कि जहाँ जहाँ नेटवर्क पुअर होता है ना, उनका ऐड नहीं होता है जनरली, तो मैंने यही देखा है। नहीं अभी तक तो ऐसे कोई कंप्लेंट आई नहीं सर इस बात से। हाँ, वो ये ऐड ना, ये नेटवर्क की जो भी ऐड नहीं हो पा रहा होगा ना, उसका नेटवर्क में, जैसे कई बार हाँ, मेरा भी जब network महीना issue खत्म होता है। होने को होता है ना, तो वाईफाई का डेटा खत्म हो जाता है, तो मेरे को भी दिक्कत होती है फिर। हाँ नेटवर्क इशू होता है सर थोड़ा बहुत, इसलिए क्योंकि मेरे क्योंकि पास आजकल रिक्वेस्ट आएगी तो सभी मैं लोग तो एक्सेप्ट कर ऑनलाइन लेता ये सब वीडियो क्लासेस ये सब चली रही है ना, तो नेटवर्क इशू तो है ही। हूँ। मे भी हो सकता है सर। ठीक है, उन बच्चों को आप बोल दो कि ट्राई कर लेंगे, है ना? ठीक है सर। कौन है अभी वैसे कितने सर? बच्चे हैं क्लास में? 34 सर, 34। यानी कि 32 दोनों लगाए। 32 बच्चे तो मतलब ठीक है, अभी तो आराम से ऐड हो सकते हैं, तो कोई नेटवर्क इशू कोई होने नहीं। यस सर। अभिषेक है, एक अनमोल है हमारे. उनको बोलो सेंटर दोबारा पे. लॉग आउट करके और अपना आ गए हैं वाईफाई सर। बंद करके स्टार्ट करेंगे। बोल- मोबाइल डेटा से तो मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल होता होगा, वो लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है ना अभी। ओके सर, कर दिया मैसेज तो. हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर, नोट भी कर लिया. गुड गुड। अच्छा, तुम्हारा जो टेस्ट है वो अनाउंस हो गया? टाइम डेट वगैरह सब पता लग गई? नो सर। No, sir. वो बता देंगे शायद, सर बता देंगे, कमल सर या हर्ष सर बता देंगे। तो आई थिंक 3 घंटे का टेस्ट होगा जहाँ तक मुझे लगता है। 3 hours is fine for all of you? सर 1.5 आवर कह रहे थे केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले सर तो. हाँ, पहले तो 1.5 का ही था, तो अगर हम 1.5 से 3 रखेंगे तो 3 विल बी बेटर। यस सर, Okay, sir. मेंस के Yes, पैटर्न sir, भी yes. रखना चाहिए ना। हाँ मेंस के पैटर्न भी रखना चाहिए ना टेस्ट तो। हाँ, मेंस के पैटर्न पे ऑब्वियसली। हाँ यस सर, 3 घंटे आवर्स के ठीक अच्छा। रहेंगे. हाँ 3 आवर्स ठीक रहेंगे सर. हाँ, ठीक है, वही प्लान कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये तो हो गया 2 का। अब 2 से ज्यादा होंगी तो थोड़ी दिक्कत होगी। अब अगर तुमने क्लास 11 में पीएनसी पढ़ा है, तो वन थिंग यू मस्ट हैव स्टडीड, दैट इज नोन एज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो खैर मैंने भी एक आध बार वेन डायग्राम में टच सेट कर दिया होगा, अगर क्लास 12 में। 11 में तो मैं पूरे डिटेल में पढ़ाया था। ए बी सी, जैसे हमें ये निकालना है ना, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमें ये टोटल निकालना है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, पी छोड़ो, अभी एन ले लो, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो कुछ चीजें ज्यादा बार इंक्लूड हो गई, तो जो जितनी बार ज्यादा हो रही है उनको उतनी बार हटाते जाते हैं ना। यस सर, यस. पहले इंक्लूड करते हैं और फिर एक्सक्लूड करते हैं, और एक ही ज्यादा ही बार कट जाता है तो इसको हम ऐसे हटा देते हैं। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है। ये तो खैर हर बच्चे को याद होता है, बट द पॉइंट है व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं और फिर एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो Yes, तो sir. अब मैं इस वाले नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वाले मेथड पे आता हूँ।
पे अटेंशन, थोड़ा भी दिमाग इधर उधर हुआ तो ये समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझना। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, कोई भी एक एग्जाम्पल उठाते हैं। चलो मैं इधर 5 एलिमेंट्स लेता हूँ, x1 x2 x3 x4 x5। यहाँ अगर मैं 2 लूंगा तो 2 वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें तुम्हें 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। आंसर विल बी 2 to the power 5 minus 2। सही है या गलत है? सही है सर। सही है सर। सही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे दोगे, ठीक है? यस सर। अब आ Yes, जाते हैं sir. एग्जाम्पल में, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ 3 वाला। अब ऑब्वियसली मेरे टोटल फंक्शन 3 to the power 5 है। यस सर। यस सर। अब नंबर ऑफ इनटू फंक्शन सिर्फ यही वाला नहीं होगा, वो भी होंगे जिसमें ये जुड़ सकता है और ये छूट जाएगा। तो नाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट डायरेक्टली। ये समझ में आ गया? यस सर। यस तो सर। 3 लंबा to the जाएगा। power 5 हो गए आपके टोटल फंक्शन। इन टोटल फंक्शंस में सारे फंक्शंस होंगे, ऑन टू होंगे, इनटू होंगे। अब ध्यान से समझना, यानी कि ये कुछ इस तरीके का हो गया कि मुझे 5 बॉल 3 बॉक्सेस में डालनी है। 5 बॉल 3 बॉक्सेस में डालनी है। तो हो सकता है कि ये एम्प्टी हो जाए, हो सकता है ये एम्प्टी हो जाए, हो सकता है ये एम्प्टी हो जाए, हो सकता है कोई 2 एम्प्टी हो जाए, है ना? लेकिन तीनों एम्प्टी नहीं होंगे, ये पक्का है। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मुझे ऑन टू वाले केस निकालने हैं। तो इसमें ऑन टू भी है और नॉट ऑन टू भी है, इसमें ऑन टू भी है और इनटू भी है। यस सर। यस तो ये सर। हो गया आपका सारा इंक्लूजन है। दिस इज ऑल इंक्लूसिव इंक्लूजन है। ये समझ में आ रहा है? अब मैं कुछ एक्सक्लूड करूंगा। अब एक्सक्लूड वाली पे बात पे आता हूँ। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया मैं इसको इससे रिलेट नहीं करूंगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको भूल जा रहा हूँ, मैं इसको भूल जा रहा हूँ और इनमें से किसी से रिलेट करूंगा। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इनमें सारे केसेस आ रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन टू फंक्शंस, तो मैं इनटू वाले सारे हटा दूंगा। इट्स लाइक दैट। समझ में आया या नहीं आया? आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है और क्लियर होगा अभी। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 3 to the power 5 में से मैं इन 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर रहा हूँ। 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसको भूल जाओ। यहाँ तक ठीक है भाई? या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये हो गया। एक को मैंने हटा दिया। अब बचे कितने? 2 बचे। कितने? 2। इन 2 में मैं इन 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ये आएगा 2 की पावर 5। बताओ ये सही है या गलत है? सर। दोबारा पहले तो 3 to the power 5 था, फिर मैंने क्या करा कि भाई एक को एम्प्टी छोड़ दिया कि मैं कोई भी इससे रिलेट नहीं करूंगा, या इससे नहीं करूंगा या इससे नहीं करूंगा। तो 3 में से एक एम्प्टी छोड़ दिया मैंने, 3C1। बोलो। ओके यस ओके। सर। और फिर जब एक एम्प्टी छोड़ दिया तो बचे 2। तो अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे भाई? 2 की पावर 5 होंगे या नहीं होंगे? 2 और 5, तो ये 2 की पावर 5 होंगे। कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। इसमें 1 बॉक्स इज डेफिनेटली एम्प्टी। ये वाला एक ना एक बॉक्स तो पक्का है, जो मैंने इनमें से चूज करा है, दैट इज डेफिनेटली एम्प्टी। उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक और बात है। मान लो मैंने y1 चूज करा 3 में से एक, मतलब एक बार y1 की बात हो रही होगी, एक बार y2 की बात हो रही होगी, एक बार y3 की बात हो रही होगी। तो जब हम 2 की पावर 5 कर रहे हैं तो फिर टोटल फंक्शंस आ गए, तो उसमें ये सारे के सारे इन दोनों से अलग अलग भी रिलेट हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है सारे के सारे सिर्फ y2 से रिलेट हो जाए या y3 से रिलेट हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है Yes, सर। यस सर। ठीक है। यानी कि 1 is definitely empty but actually 2 can be empty। यस यस सर। सर। तो जब यस सर। y1 डेफिनेटली एम्प्टी था तो y1 y2 भी एम्प्टी हो सकते हैं और y1 y3 भी एम्प्टी हो सकते हैं। और अगर y2 डेफिनेटली एम्प्टी था तो y1 भी एम्प्टी हो सकता है और y2 के साथ y3 भी एम्प्टी हो सकता है। ऐसे जब y3 डेफिनेटली एम्प्टी था तो y1 भी एम्प्टी हो सकता है और y2 भी एम्प्टी हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है या नहीं है? यस हैं सर, हैं। यानी कि 1 इज डेफिनेटली एम्प्टी में कुछ वो वाली भी चीजें इंक्लूडेड हैं जिसमें 2 आर एम्प्टी। यस सर। यस सर।
समझ में आ रहा है? तो टोटल फंक्शंस में से हमने ये वाले पहले माइनस कर दिए, राइट? अब एक और चीज देखते हैं, अभी और समझाऊंगा। अब देखते हैं, अब अगले केस में अभी तक हमने कितने एम्प्टी करे थे बताओ? 1 and 2. अब मैं अगर 2 एम्प्टी वाला केस ले लूं, 3 में से 2 एम्प्टी, तो ये सॉरी 1 की पावर 5 होगा या नहीं होगा बताओ? यस सर। अब यहाँ देखना जरा ध्यान में कि मैंने यहाँ माइनस या प्लस क्यों करा, बस ये ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें तो सारे फंक्शंस के टोटल ऑल इंक्लूजन था। दिस इज इंक्लूजन, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें से मैं वो वाले माइनस कर रहा था टोटल में से जिसमें एक एम्प्टी था, बोलो। Yes, यस sir. सर। लेकिन एक एम्प्टी के साथ साथ ऑटोमेटिकली कुछ वो वाले भी एम्प्टी हुए हैं जो दो वाले भी गायब हुए हैं, नहीं हुए बताओ? हुए हैं सर। Sir, हुए हैं. Yes, दो sir. वाले भी गायब हुए हैं। अब इनमें से जो 2 वाले गायब हुए हैं वो मैंने वापस ऐड कर दिए, तो यानी कि टोटल में से मैंने एक वाले एम्प्टी और 2 वाले एम्प्टी हटा दिए। तो टोटल में से जब मैं एक वाले एम्प्टी और 2 वाले एम्प्टी हटा दूंगा तो कुछ भी एम्प्टी नहीं रहेगा, और कुछ भी एम्प्टी नहीं रहेगा तो वो सारे के सारे ऑन टू फंक्शन होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर, होंगे सर, होंगे। सर दोबारा बताना। सर एक बार वापस बता दो सर, जब हमने 1 को हटाकर। हाँ जी बताइए। सर दोबारा बता दो एक बार। नहीं, हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है बता सर? दो सर, दोबारा बता दो। देखो, पहले मैंने, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, पहले मैंने टोटल फंक्शंस निकाल लिए। टोटल फंक्शन है ना, टोटल फंक्शन मतलब ये पांचों के पांचों, इनसे जो भी जितने भी फंक्शन बन रहे हैं वो 3 की पावर 5 है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मुझे नंबर ऑफ ऑन टू निकालने, तो ऑन टू का मतलब मुझे वो निकालने हैं कि सारे के सारे तीनों में रिलेटेड हो। मतलब अगर ये 5 बॉल हैं और ये 3 बॉक्स हैं तो कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे, एक ना एक बॉक्स हर किसी को मिले, ऐसा समझ लो, एक ना एक बॉक्स हर किसी को मिले, सारे के सारे एम्प्टी ना रहे, है ना? ओके सर। इनफैक्ट कोई भी एम्प्टी ना रहे, मुझे वो वाले केस निकालने हैं। ये टोटल है, तो टोटल में सारे केस हैं। टोटल में सारे केस मतलब ऑल एम्प्टी वाली तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सारे केस मतलब 2 भी एम्प्टी हो सकते हैं और 1 भी एम्प्टी हो सकता है। तो सारे केस में से अगर मैं 2 एम्प्टी और 1 एम्प्टी वाले माइनस कर दूं तो बचे हुए वही तो हैं जो सारे के सारे फुल है, मतलब नो एम्प्टी वाले आ जाएंगे, बोलो। यस सर। यस सर। तो सारे के सारे में से पहले मैं 1 एम्प्टी वाले माइनस कर रहा था, तो जब मैंने 1 एम्प्टी वाले माइनस करे तो मुझे समझ में आया यार 1 एम्प्टी वाले में तो ऐसे केस भी आ जाएंगे कि मैंने y1 को फिक्स करा तो y2 एम्प्टी हो जाएगा, और y2 को फिक्स करा तो y1 एम्प्टी हो जाएगा। तो 1 एम्प्टी वाले में 2 एम्प्टी वाले ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हैं, वो भी आ रहे हैं। तो वो क्योंकि जबरदस्ती इंक्लूड हो रहे हैं तो मुझे एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, या अगर एक्सक्लूड हो रहे हैं तो इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो मैंने टोटल में से पहले 1 वाले एम्प्टी माइनस कर दिए, उसमें से 2 वाले ऑटोमेटिकली कुछ इन्हीं के साथ ऐड हो रहे हैं, वो मैंने सब ऐड कर दिए। समझ में आया? सर ऐड सर, क्यों किया हमने? ऐड क्यों किए मतलब सर उन्हें माइनस? टोटल में से 1 एम्प्टी और 2 एम्प्टी वाले हटा दिए, एक कोई एम्प्टी भी हटा दिया, 2 कोई एम्प्टी भी हटा दिया, तो बचे कितने? नो एम्प्टी वाले बचे या नहीं बचे? और ऑन टू मतलब नो एम्प्टी होगा या नहीं होगा? सर Yes, हटाया sir. है तो फिर प्लस क्यों किया है? हाँ, अगर Sir, plus हटाया है क्यों तो किया है? प्लस क्यों किया है? प्लस प्लस को किया, बिल्कुल ठीक बात है, प्लस को किया है। देखो ये टोटल है, यस सर। यस सर। ठीक है। टोटल का मतलब क्या हुआ? टोटल का मतलब हुआ कि ये वाला केस चलेगा, ये वाला केस चलेगा, यस सर। बहुत Yes, सारे sir. केस चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी किसी से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। जब ये वाला केस था तो ये ऑन टू नहीं था, यस ये वाला केस होता तो भी ऑन टू नहीं था। तो मतलब मुझे ये पहले वाला केस जिसमें 2 एम्प्टी है वो भी हटाने हैं, और ये वाला केस जिसमें 1 एम्प्टी है ये भी हटाना है कि नहीं हटाना? हटाना है सर। कोई भी 1 एम्प्टी हो उसको भी हटा दो, और 2 एम्प्टी हो तो उनको भी हटा दो। यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। तो पहले मैंने टोटल लिए,
टोटल में से मैंने एक एम्प्टी वाली बात करी, बोलो। यस टोटल में से जब मैंने एक एम्प्टी वाली बात करी तो एक एम्प्टी में मैंने पहले y1 चूज करा, मान लो y1 चूज करा, ये वाला केस लिया। तो जब मैंने 2 की पावर 5 करा तो हो सकता है कि ये दोनों के दोनों इंक्लूड हो रहे हो, तो एक एम्प्टी वाला हट जाएगा। यस सर। लेकिन अगर ये सारे के सारे y1 तो मैंने पहले ही हटा दिया है क्योंकि मैंने 3 में से एक चूज करके उसे तो हटा ही दिया है। अगर ये सारे के सारे ऐसे हो गए तो ये एक एम्प्टी है या 2 एम्प्टी है? 2। अब 2 हो गए ना, उसकी वजह से 2 एम्प्टी हो गए। यस सर। तो केस तो मैं एक एम्प्टी का ले रहा था, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में 2 एम्प्टी वाले भी आ रहे हैं नहीं आ रहे? आ रहे हैं सर। तो वो आ रहे हैं। जो यहाँ से हटेंगे वो ऐड करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? ओके सर, समझ आ गया सर। समझ में आ गया? तो सर ये Yes, sir. हमें अभी नेट जो मिला है वो 1 MT का मिला है ना? हाँ, तो उसमें 2 एम्प्टी वाले गायब हो गए। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, यहाँ पर देखो ये 1 आ गया, समझो यहाँ पर ये 1 आ गया, तो 1 से देखो यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 1 आया, तो आगे कुछ करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो उसकी बात ही खत्म हो जाएगी। अगर ये नंबर ज्यादा होता, मान लो ये 7 होते, तो यहाँ पर ये आता 6 की पावर 5, यहाँ पर प्लस में आता 5 की पावर 5, फिर माइनस करता तो आता 4 की पावर 5। समझ में आ रहा है ना? तो सर माइनस प्लस ऑल्टरनेट में चलेगा? यस, ऑल्टरनेट में चलेंगे। पहले एक एम्प्टी छोड़ेंगे तो एक एम्प्टी में 2 एम्प्टी वाले इंक्लूड होंगे तो उनको ऐड करना पड़ेगा, फिर 2 एम्प्टी वाले हटाएंगे, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा जो उसमें इंक्लूड होंगे। दिस इज नोन एज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यही तो समझा रहा हूँ मैं कि इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। गॉट इट? सर एक डाउट है। हाँ पूछो आराम से। सर ऑन टू फंक्शन में हम 2 खाली वाले केस को तो हटाना है, बोलते रहो। तो वो ऑटोमेटिकली 3C1 वाले केस में हट गए हैं, हाँ, तो फिर उसे दोबारा के जोड़ दिया। दोबारा इसमें जोड़ दिया। बेटा ध्यान से देखो, मान लो मैंने क्योंकि हमने y1 दिया, 2 बार हटा दिया उन्हें। y1 एम्प्टी वाला होगा, यस y1 के साथ y3 भी हट सकता है। यस ठीक, जब मेरा 3C1 में y1 भी हो सकता है, y2 भी हो सकता है, y3 भी हो सकता है, तो y1 के साथ y3 भी हट सकता है और y2 भी हट सकता है, y2 के साथ y3 भी हट सकता है और y1 भी हट सकता है। तो देखो रिपीटिशन नहीं हो गया क्या? अच्छा अच्छा, आ गया सर, आ गया। एक बार हट गया कायदे में y1 y2 2 बार हट गया। 2 बार? हाँ सर आ गया, समझ आ गया। अब आया सर, इससे आया। Got it? सर अब आ गया। रीअरेंजमेंट लगा रहे हैं ना पड़ता है तभी समझ में आता है। समझ में आया? सर, मेनली हम रीअरेंजमेंट लगा रहे हैं ना। बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। सर मेनली हम रीअरेंजमेंट लगा रहे हैं ना। एक बार और बोलो। रीअरेंजमेंट लगा रहे हैं ना सर। हाँ, 3 एलिमेंट्स की वजह से तो हो रहा है सर। सर वो रीअरेंजमेंट कह रहा है। एक बात समझ लो, अगर यहाँ 4 होते मान लो, तो जब मैं 3C1 लेता तो 3 की पावर 5 लिखता है या नहीं लिखता? यस सर। और जब मैं 3 की पावर 5 लिखता तो अब मैं 2 वाले केस जो इसमें 2 वाले हो रहे होते वो ऐड कर देता, तो 3 में से 2 और उधर में 2 की पावर 5 लिखता। यस सर। फिर मैं माइनस चलता तो मैं आगे बढ़ता, 3 में से 3 और 1 की पावर 5 लिखता। तो ये लास्ट में जब ये 1 तक होगा बस तभी तक जाएंगे, उसके बाद तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। यस सर, आ गया समझ। तो आप देखो एक एग्जांपल देखो। अभी तो मैंने एक एग्जांपल करा था x1 x2 x3, चलो x4 भी ले लेते हैं, और y1 y2। तो यहाँ पर मैंने बताया था 2 की पावर 4 माइनस 16 14 आएगा। ऑन टू फंक्शन 14 आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे आएंगे। चलो Yes, इसको sir. इस फॉर्मूले से चेक करते हैं। अब इस फॉर्मूले से चेक करते हैं। पहले होगा 2 की पावर 4, सही जा रहा हूँ, यस सर। माइनस, अब इन 2 में से कोई भी एक हटा दो, 2 में से एक, और ये हो गया 1 की पावर 5। तो बस हमें यहीं रुक जाना है, लास्ट में 1 पे रुक जाना है। तो वही आ रहा है नहीं आ रहा है? 2 की पावर 4 माइनस 2 दैट इज 14। यस सर, आ गया समझ। और यहाँ 3 में कितने आएंगे? देखो 3 में कितने आएंगे? 3 की पावर 5। अच्छा इसको कैलकुलेट करके जरा बताओ मुझे कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, 3 वाला। तो 3 वाला भी तुम्हें आना चाहिए। अब तो क्या 3 क्या 4 क्या 5 क्या, अगर लॉजिकली समझ में आ गया तो मैं एक फॉर्मूला लिखवा दूंगा। कोई डाउट तो नहीं है?
सर आराम से बोलो, यस टेक योर टाइम, बताओ। सर वो अभी जो आपने बताया था कि अगर हमने मतलब बाई 2 को बाहर निकाल दिया तो फिर उनको दोबारा हाँ ऐड करने की जरूरत है, वो एक बार दोबारा बता दो। बेटा, ये ना हमने ये करा कि हमने एक एम्प्टी वाला केस लिया था, यस सर, यस सर। लेकिन इस एक एम्प्टी में ना 2 एम्प्टी की भी पॉसिबिलिटी है। हाँ सर। वो भी चलो, वो भी टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि उन 2 एम्प्टी में y1 y2 अगर 2 एम्प्टी हो रहे हैं तो वो एक बार नहीं आ रहा, वो 2 बार आ रहा है। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। जब मैं y1 को हटा के यूज कर रहा हूँ तो y2 एम्प्टी हो सकता है, और जब मैं y2 को हटा के यूज कर रहा हूँ तो y1 एम्प्टी हो सकता है। तो यानी कि द सेम कॉम्बिनेशन y1 y2 एम्प्टी 2 एम्प्टी आर टेकन 2 टाइम्स इन दिस फॉर्मूला। यस सर। तो यही तो पीएनसी की खूबसूरती है कि इसमें सोचना पड़ता है कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली। जब तक हमें एक्चुअल नहीं पता होता हम पीएनसी यूज नहीं कर सकते, है ना। यस अब सर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको, ऑल ऑफ यू। यस सर। वेरी सर गुड। 150 आ रहा 3 वाले का। और मुझे लगता है तुमने बुक से भी ये ट्राई करा होगा, तो आई डोंट थिंक ये बुक से कुछ समझ में भी आ पाया होगा, मुझे नहीं लगता। यस सर, बिल्कुल नहीं आया था। Because this is totally PNC and it is inclusion and exclusion principle. You will have to think about कि क्या हमारा एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है तो वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ इंक्लूड हो रहा था तो एक्सक्लूड करा, इस एक्सक्लूजन में भी कुछ इंक्लूड हो गया तो वो फिर हमें यहाँ से ऐड करना पड़ा। समझ में आ गया? हटा दूं? सर 1 मिनट 1 मिनट। हाँ ठीक है, लिखो, टेक योर टाइम। 1 मिनट। ठीक है, do it. सर 150 आएगा इसका आंसर। हाँ 150 3 वाले 150 आ रहा केस है, का देखो, 150 बाकी लोग भी चेक कर लो। आ गया सर ये आ मेरा भी। जाएगा कितना, 9 81 243, और ये आ जाएगा 32 इंटू 2 3 96, और ये आ जाएगा 3, है ना। 246 में 100 गए तो 146, 4 ऐड कर दो 150 आ जाएगा। ठीक है, हटा दो, अब लिखो। सर हाँ जी, सर आगे से तो हमें बार बार सोचने की जरूरत नहीं है ना, माइनस प्लस लेके चलेंगे बस क्या कॉन्जिक्यूटिव बोल में। रहे हो? हमें बाद में तो ये सोचने की जरूरत नहीं है ना क्या एक्सक्लूड हो रहा है क्या इंक्लूड, और कुछ माइनस नहीं, प्लस लेके डायरेक्ट चलेंगे। यूज करो, आंसर आ जाएगा। ओके सर। ये तो मैंने एक हर बार केस के लिए समझाने है के ना लिए ये? बता दिया, एग्जाम में तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो हर केस के लिए? एक्चुअली कंसेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो फॉर्मूला भी यूज नहीं हो पाता। फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है, मतलब मैं तो कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ फॉर्मूला बेस। मैं तो बोलता हूँ कि सोचो उसको, जितना सोचोगे उतना एग्जाम में रिटेन कर पाओगे। वरना होता क्या है, पूरा 11th 12th का अगर फॉर्मूला बेस पढ़ाई करोगे तो लास्ट में जब एग्जाम आता है तो फॉर्मूले ही रिवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। यस सर, फॉर्मूले ज्यादा हो बहुत जाते हो हैं। जाएगा। तो इसको बहुत प्रैक्टिकली करोगे, रोज सोचोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो लेवल बढ़ेगा। इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द लेवल। इट्स नॉट अबाउट लाइक कि हमें याद कितना कर लिया है। याद नहीं करना है, समझना है सारा कुछ। क्योंकि अब इसमें ना अगर तुम्हें कुछ याद हो, जिन्होंने बुक्स में ये देखा होगा, दे हैव रिटन अ फॉर्मूला आल्सो। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने देखा है, बट फॉर्मूले देखे होंगे, बुक्स में बहुत लिखे रहते हैं फॉर्मूले। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस लिखे होंगे, देखा होगा किसी ने जरूर। सर मैंने नहीं देखा। हाँ, मतलब अगर जिसने भी ट्राई करा होगा तो वो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में फॉर्मूला लिखा होता है, वो फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा लास्ट में। अब अगर मान लो लास्ट में रिवाइज भी करा तो n का m कर दोगे, m का n कर दोगे, 1 की जगह 2 ले लोगे, वो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला भी मैं इसका कैसे समझाऊंगा, मैंने क्योंकि पूरा तुम्हें समझा दिया है तो अब फॉर्मूला समझाने का कोई मीनिंग है। देखो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज, चलो अब मैं ले लेता हूँ, ये हटा दो ना, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल हटा देते हैं।
यहाँ पर ले लेते हैं हम m एलिमेंट्स x1 x2 अप टू xm, और यहाँ पर हम ले लेते हैं n एलिमेंट्स y1 y2 अप टू yn। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज n। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो है ये इसके बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ लिख रहा हूँ, तो इफ m इज लेस देन n तब तो 0 आएगा या नहीं आएगा बताओ? यस सर, 0 आएगा या नहीं आएगा बोलो? आएगा Yes, सर, आएगा। sir. आएगा। और अगर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है तब क्या होगा? वो फॉर्मूला क्योंकि बड़ा है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करो। तुम बताओ क्या होगा, स्टार्ट करो। सबसे पहले टोटल फंक्शन m की पावर n। सही है, यस माइनस NC1, इनमें से एक सेलेक्ट करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे तो बचा हुआ कितना n-1, पावर में वही आएगा m। मेरे ख्याल से पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बोलो। यस सर, यस। यस ठीक है, आगे बढ़ूंगा प्लस, सर। अब n में से 2 लूंगा तो एक और कम हो जाएगा यहाँ पर, तो ये n-2 की पावर m-1। सही है, Yes. सर ये नहीं पावर क्यों कम हो गई? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, पावर तो m ही है ना, वो तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। सही है, यस सर, यस। फिर माइनस सोन, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और लास्ट में क्या आएगा बताओ? लास्ट में यहाँ पर 1 आना चाहिए। देखो ये 1 होना चाहिए टोटल, है ना, ये 1 होना चाहिए। बताओ, यस सर, n माइनस n। n-1 1 to the power m, ऐसे चलेगा ये टोटल। ये फॉर्मूला इज रिटन इन मोस्ट ऑफ द बुक्स। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सर 1 मिनट। सर लास्ट वाले में -1 की पावर n नहीं होनी चाहिए। दोबारा बोलो। लास्ट वाले नहीं, में प्लस हो जाएगा। लास्ट वाला जरूरी है प्लस हो। क्या बोल रहे हो? लास्ट वाले में क्या नहीं होना चाहिए? सर लास्ट वाले का साइन प्लस की जगह माइनस भी तो हो सकता है। वो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इवन ऑड, वो नहीं सोचना है अभी तुम्हें। ओके सर। ठीक है, कोई डाउट? अब तो समझ में आ गया ना सबको, नंबर ऑफ फंक्शंस है ना। तो ये तुम लास्ट टाइम भी शायद मुझे लग रहा है बोल रहे थे कि ये रहता है टॉपिक, मुझे ऐसा याद आ रहा है। यस सर, यस। यस सर, मैं बोल रहा था। हटा दो। यस सर। नो सर सर 1 मिनट। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस सबको क्लियर होना चाहिए। पहला टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, फिर उन फंक्शंस में 1 1 कितने हैं, many1 कितने हैं, फिर ऑन टू फंक्शंस कितने हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, यूनियन 1 1 एंड ऑन टू, तो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तभी होगा मेरे ख्याल से जब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। बताओ। यस सर। यस सर, यस अगर सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एक काम हो गया तो 1 1 और ऑन टू नहीं होगा, राइट? यस सर। तो आंसर इज n फैक्टोरियल, दैट्स इट। क्योंकि 1 1 बनाना है तो पहला एलिमेंट n में से कोई भी इमेज, दूसरा एक काम, तीसरा एक काम, तो बस उसी मेथड से 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। यस सर। सर यहाँ टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, एक बच्चे ने स्टार्टिंग में पूछा था कि सर बाइजेक्टिव भी कितने होते हैं, ये भी बता देना। तो ये है टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। सर यहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y है। हाँ, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y है। दोनों में सेम है। दोनों में सेम नहीं होंगे तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती ना। अगर सेम नहीं होंगे तो 1 1 और ऑन टू बन ही नहीं सकता ना। सर many1 ऑन टू पूछा हो तो? many1 ऑन टू अलग बात है, वो तो फिर एक पॉसिबिलिटी थोड़ी है। फिर तो many1 ऑन टू में 1 1 हटा देना बस। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालना पहले। देखो, अगर कोई many1 ऑन टू पूछ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इस वाले फॉर्मूले से टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल लेना। ओके सर। और Yes. उसमें से
1 1 वाले माइनस कर देना, हो गया। सर कैसे? अरे अच्छा, ऑन टू मतलब फंक्शन यहाँ से निकल जाएंगे। टोटल ऑन टू निकालना और उसमें 1 1 ऑन टू माइनस कर दें। हाँ, उसमें से 1 1 माइनस कर देना तो बचे हुए मैनी 1 होंगे, और ऑन टू ऑलरेडी है ही, तो मैनी 1 ओके ऑन टू हो जाएंगे। सर, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जितने पॉसिबल है वो निकाल लें और उसमें से 1 1 ऑन टू वाले माइनस कर दें। एक ही बात है, बट उसमें ये प्रॉब्लम आएगी ना। हाँ नहीं ठीक है, वो भी हो जाएगा, बट फिर बराबर ही होने चाहिए, वो दोनों बराबर ही होने चाहिए। यस सर। सर एक बार मैनी वन ऑन टू दोबारा बताना। यस यस यस, ठीक है, डन। सर हटा दूं अब ये सब? सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर मैनी वन और ऑन टू दोबारा बताना कैसे? देखो बेटा, पहले तो 1 1 ऑन टू समझ में आता है। यस 1 1 ऑन टू तभी होंगे जब आपके दोनों में सेम होंगे। यस सर। ठीक है, अब अगर सेम नहीं है तो 1 1 भी हो सकते हैं, मैनी 1 भी हो सकते हैं, ऑन टू भी हो सकते हैं। यस तो सेम नहीं है तो पहले ऑन टू निकाल लेना। ओके। उन ऑन टू में से अगर मैं 1 1 माइनस कर दूं तो बचे हुए मैनी 1 होंगे या नहीं होंगे? सर 1 1 माइनस करेंगे या 1 1 ऑन टू दोनों का सेम जो है? ऑन टू फंक्शन निकाल लिए यस और टोटल नंबर तो, लेकिन वही बात है ना, फिर बराबर नहीं आएंगे तो कैसे निकलेगा? बराबर होने ही चाहिए ना वो तो। ओके 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 ठीक है, ओके। तो ये वाला टॉपिक अब सबको क्लियर हो गया होगा। ये पीएनसी यूज होके नंबर ऑफ फंक्शंस वी हैव डन, है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, ये शायद तुमने करा होगा बट मैं एक बार फिर भी पूछ लेता हूँ। log x स्क्वायर और 2 log x ये इक्वल फंक्शंस हैं या नहीं है? नो सर। नो सर, इक्वल नहीं है। नो सर। हाँ, No, sir. No, sir. सबको पता है No, ना कि sir. these are not equal functions? यस सर। यस सर। ठीक है, डन। यस सर। सर 2 log mod x होता तो हो जाता। एक्चुअली क्या है ना, अगर कभी भी दो फंक्शंस इक्वल हैं तो उनकी डोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए। यस सर। इसका ग्राफ अलग बनेगा, इसका ग्राफ अलग बनेगा, तो दे आर नॉट इक्वल फंक्शंस, है ना? ओके सर। ठीक है ठीक है। सर एक डाउट था सर मुझे। सर हाँ बोलो बोलो, मैं वेट सुन रहा हूँ। साइन 1/x पीरियोडिक होता है? क्या बेटा? साइन 1/x पीरियोडिक होता है? नहीं होगा। सर एक प्रूफ करके दिखाइए सर, वो हो नहीं रहा था। एक क्वेश्चन था, क्या बोल रहे हो? प्रूफ साइन 1/x इज नॉट पीरियोडिक। सर ये क्वेश्चन था सर। हाँ तो नॉन 1/x अलजेब्रिक होता नॉन ना। पीरियोडिक है, ठीक तो है। अभी भी डाउट है? बताऊं, कुछ लिख के बताऊं? एक बार बता दीजिए सर। देखो, ये होना चाहिए, बोलो ये पॉसिबल है क्या? पूछ रहा हूँ। सर जब t 0 होगा तभी पॉसिबल है। हाँ, सर जब t 0 होगा तभी पॉसिबल है। और t0 तो कुछ होता ही नहीं ना, जीरो पे तो कोई फंक्शन रिपीट ही नहीं माना जाता। जीरो पे तो फिर Yes, हर sir. फंक्शन रिपीट कर जाएगा। जीरो तो वहीं के वहीं है ना, जहाँ पे है वहीं है, तो जीरो तो कोई मीनिंग ही नहीं है। फॉर ए फंक्शन Yes, टू बी sir. पीरियोडिक f of x plus t should be equal to fx and t has to be greater than 0। t की मिनिमम वैल्यू की बात होती है, इट इज द पीरियोडिक। तो t 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉट 0, है ना? यस सर। क्योंकि 0 पे तो फिर हर कोई पीरियोडिक हो जाएगा, फिर तो ये रूट x भी पीरियोडिक हो वैसे- जाएगा, सर फिर तो वैसे x साइन स्क्वायर ऑफ भी पीरियोडिक हो जाएगा, फिर तो हर कोई पीरियोडिक हो जाएगा ना। t की वैल्यू सर ग्रेटर देन 0 तो होगी सर, मतलब
एक दो t वैल्यू तो जो है वो होंगी 0 से जिसमें बड़ा होना चाहिए। हाँ सर, लेकिन एक दो वैल्यू तो होंगी जिसपे सेम आ रही होगी वैल्यू, अगर टी अगर ग्रेटर देन 0 होगा। दोबारा बोलना, क्या स्टेटमेंट बोला है? सर 0 तो नहीं होगा सर। सर शायद एक दो वैल्यू सर थी सर, मतलब मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की थी, एक दो वैल्यू सर थी, मतलब जो आ रही थी जिस पर रिपीट हो रहा था वो। मुझे तुम्हारी थोड़ी मतलब आवाज साइन आधी है। अधूरी आ रही है। सर वो कह रहा है कि एक दो वैल्यू ऐसी हो सकती है ना कि जिसमें रिपीट हो जाए, उसका ग्राफ में हो रही है ये। देखो, जो रिपीटिशन की बात हो रही होती है ना बेटा, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक हो रहा होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मान लो किसी का ग्राफ ऐसा आ गया और उसके बाद ऐसा आ गया, तो ये पीरियोडिक नहीं है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि एक बार नेचर सेम आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही रिपीट करेगा। यस सर। सर नहीं, किसी ने अभी कहा था ना कि टी 0 होगा सर, लेकिन वो आ रहा और था। अगर तुम्हें इससे भी दिक्कत है ना, तो एक तरीका और है इसका, या इनफैक्ट ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, साइन सी माइनस साइन डी को 0 करो, फिर साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाओ, फिर देखो कि क्या वो वैलिड वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? 2 sin a c minus d by 2 cos c जब तुम plus d by उसको 2। लगाओगे तो तब भी तुम्हारा कोई वैलिड आंसर नहीं आएगा, तो वहीं से बता सकते हो इट इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ओके सर, ट्राई करके देख लूंगा। हाँ ठीक है। नहीं तो आंसर में तुम्हें पता तो होगा ना इट इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, या उसमें भी डाउट है? नहीं सर, हाँ वैसे मुझे बस ये जानना था कैसे ए पीरियोडिक आता है ये। हाँ ठीक है। सर हाँ जी बेटा। सर एफ एक्स एक फंक्शन है, उसमें हमें बोला है एफ एक्स की जगह पे 5 डालिए, तो उसका आंसर आ गया। दोबारा बोलना, एफ एक्स की जगह क्या डालिए? सर एफ एक्स एक फंक्शन है, उसमें एक्स की जगह पे अगर 5 डाला है, मतलब F5 निकाला है। एफ एक्स एक फंक्शन है, F5 निकालना है, हाँ ठीक है। ठीक है सर, अगर एफ इनवर्स निकाले और उसका F5 निकाले, तो सर जो आंसर आएगा उसका इनवर्स करना पड़ेगा, मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें F5 निकालना है या F इनवर्स 5 निकालना है? सर एफ इनवर्स 5। हाँ वही सर, ना, F इनवर्स 5। देखो ऐसा f5 मतलब गिवन है सर, F f5 इनवर्स गिवन है। 5 का मतलब ये होता है कि जैसे एफ एक्स बराबर 5 है, तो F इनवर्स 5 इज एक्स। मतलब जो 5 है वो उस एफ एक्स की रेंज है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डोमेन है वो बतानी है। मतलब बाई चांस अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 और ये लिखा हुआ है 5 2, तो ये अगर फंक्शन ऐसे बना हुआ है तो एफ इनवर्स 5 की वैल्यू 1 होगी। ये समझ में आता है? यस सर। तो यहाँ पर जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें एफ एक्स कुछ दिया होगा, एक्स अपॉन या व्हाटएवर, कुछ ना कुछ एक्स के टर्म में फंक्शन दिया होगा, राइट? क्वेश्चन ये है, एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स एक फंक्शन है, और हमें एफ इनवर्स। मैं पूरा लिख देता हूँ ना, ज्यादा क्लियर होगा। सर एफ एक एक्स एक मिनट फंक्शन है, हाँ। सर, ये है 3x-4। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? 3x-4। e टू द पावर x माइनस 1। 3x minus 4 3x minus 4। माइनस 4, ओके ठीक है। सर जी एक्स है 3x+2। gx है 3x प्लस 4, ठीक है। 3x plus 2 plus 2 plus 4 की जगह plus 2। 2 + 2। प्लस 2, ठीक है। चलो मुझे एक्चुअली बहुत कम आवाज आ रही है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सर अब जी इनवर्स इंटू एफ इनवर्स 5 निकालना है। g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ 5 निकालना है, यही है बेटा? यस सर। ठीक है। सबसे पहले f इनवर्स 5 निकालते हैं, तो एफ एक्स बराबर 5 कर दो, तो ये 5 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 9/3 यानी कि 3, तो f इनवर्स 5 इज 3। ये पहले समझ में आया? यस सर। f इनवर्स 5 मतलब वो x जहां पर f x 5 हो, तो f x को 5 करा तो f इनवर्स आ गया 3। अब f इनवर्स 5 की जगह 3 डाल दो, तो g इनवर्स 3 निकालना है। g इनवर्स 3 मतलब वो x जहां पर gx 3 है, तो gx को 3 कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 1/3, तो आंसर इज 1/3।
सर मैंने ऐसे किया था, पहले एफ इनवर्स निकाला, फिर जी इनवर्स, फिर जी इनवर्स के फंक्शन में एफ रख दिया। यही मेथड लगाया होगा, यही आंसर आ रहा होगा तुमने अगर इसी मेथड से किया तो। सर मेरे मेथड से सी आ रहा है, इसलिए डाउट हुआ कि रेसिप्रोकल होगा शायद। आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का? 1/3। तुम्हारे मेथड से 3 आ रहा है। यस सर। तो ये तो ठीक ही है, यहाँ तक तो मैंने बताया तो ठीक है, तो सिंपल है, कोई बात नहीं है। तुमने क्या गलती करी मैं बता देता हूँ, यहाँ तक ठीक करा था। सर ऐसे नहीं किया था, पहले एफ इनवर्स निकाला था, फिर जी इनवर्स निकाला था। एफ इनवर्स कैसे निकाला था? सर एफ इनवर्स एक्स निकाल लिया। ओ अच्छा, एफ इनवर्स एक्स, बेटा जी वो इनवर्स गलत हो जाएगा ना। एफ इनवर्स एक्स अलग बात है और एफ इनवर्स 5 अलग बात है। एफ इनवर्स एक्स मतलब इस फंक्शन का इनवर्स, और एफ इनवर्स 5 मतलब एक्चुअली जब न्यूमेरिकल वैल्यू रख दूंगा ना तो बहुत अच्छा हो गया, चलो तुमने ये पूछ लिया है। जब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ तो व्हाट ही इज आस्किंग द प्री इमेज करस्पॉन्डिंग टू 5। थोड़ा फर्क है बेटा, देखो मान लो एफ एक्स है आपका 3x - 4, तो एफ इनवर्स एक्स तो तुम निकाल लोगे, तो यहाँ पर x की कुछ वैल्यू होंगी, कुछ y की वैल्यू होंगी, तो ये जो y वाली वैल्यू होंगी ये फंक्शन सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर कोई हमसे एफ इनवर्स 5 बोल रहा है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा है कि उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो वैसे करोगे तो गलत आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर आ गया। ठीक है सर एफ इनवर्स -x में 5 रखेंगे तो नहीं आएगा? हाँ एफ इनवर्स -x, ओ एफ इनवर्स x में x की वैल्यू 5 रखेंगे तो नहीं आएगा आंसर? एफ इनवर्स एक्स में रखोगे ना फिर x की वैल्यू 5। यस सर वही तो। हाँ तो ठीक है ना, एफ इनवर्स एक्स निकालोगे तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से लाओगे? वो तो एफ सर वहाँ पे इन्होंने बोला सर कि एफ इन निकाला है, वो इनवर्स फाइंड कर लिया, फिर y की जगह 5 रख दिया। वो सही है, उससे हो जाएगा, उससे करके देख लो, अभी एंड टू एंड हो जाएगा। हाँ सर। सर इसमें हाँ सर वो भी तो लगा एक सकते थे, मिनट। कंपोजिट फंक्शन भी तो लगा सकते थे इसमें। और कुछ पूछना है, आगे बढ़ूं? सर इसमें कंपोजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते थे? बेटा जोर से सर बोलना। करके देख रहे हैं। कंपोजिट आराम से देखो, टेक योर टाइम। सर इसमें कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा सकते थे? कंपोजिशन ही ये है, लेकिन कंपोजिशन फंक्शन में भी करना तो पड़ता ही है ना सॉल्व। यस सर। ठीक है, सर सेम आएगा। हाँ ठीक है, सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ सर मैं सेम सिर्फ आ ये रहा बताना सेम आ चाह रहा। हूं कि f इनवर्स 5 इज एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो तुम देख लेना है ना। हाँ सर हमने x की वैल्यू रख दी थी वहां पे 5 इनवर्स करके, बस हाँ ठीक, आ गया। हो गया। यस सर। ठीक है Yes, ठीक है, good। और बताओ, कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। और सर करा दीजिए आप। सर आप करा दीजिए। हाँ आप करा दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो एक ऐसी एक एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। एक मुझे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, वैसे कुछ है नहीं बट चलो ठीक है, लिखा है तो बता रहा हूँ। एक्स पे ये 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और वाई में 6 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। एफ एक्स टू वाई और एफ वाई टू एक्स दो फंक्शंस बना रहे हैं। इन सब में टोटल फंक्शंस बताओ, 1 1 फंक्शंस बताओ और ऑन टू फंक्शंस बताओ, दोनों केस में। इसमें भी, इसमें यहाँ लिख देना और इसमें यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करो जरा।
सर एफ वाई टू एक्स में तो 1 1 फंक्शन 0, ऑन टू फंक्शन 0। क्या बोल रहे बेटा? एफ वाई टू एक्स में 1 1 फंक्शन 0 हो जाएगा। एफ वाई टू एक्स में 1 1 फंक्शन होगा ही नहीं, यस है ना? यस सर। और सर एफ एक्स टू वाई में फंक्शन होंगे 6 की पावर 5। सर एफ एक्स टू वाई में 1 1 फंक्शन आ गए 6। हाँ, कितने? एफ एक्स टू टोटल फंक्शंस कितने होंगे? टोटल Six. फंक्शन 6 की पावर 5। 6 की पावर 5। तो क्या करो, सही है या गलत है? यस सर यही आ रहा है। यही है, ठीक है। 1 1 फंक्शंस कितने होंगे? 1 1 फंक्शन पहले वाले 720 6p5 6p5 720 6 फैक्टोरियल। 720। हाँ ठीक है। ऑन टू 720 होंगे? होता ऑन टू होंगे सर। होंगे ऑन टू? कर रहे हैं सर। सर कर रहे हैं। ऑन टू कितने होंगे पहले वाले में? सर निकाल रहे हैं अभी। बेटा 0 नहीं होंगे? यस सर। याद करो, नंबर ऑफ एलिमेंट उधर ज्यादा हो गए तो ऑन टू 0 नहीं होंगे? यस सर। सर मैं यस सर 0 ही होंगे सर। बोलो। यस सर 0 0 0 0। एक और बताओ, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे सकता है, नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस कितने होंगे? कांस्टेंट फंक्शन सर कांस्टेंट फंक्शन तो 1 1 ही हो जाएंगे। जितने 1 1 है, हाँ, जितने 1 1 है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब समझते हो? जैसे fx 5 है तो f1 भी 5 होना चाहिए, f2 भी 5 होना चाहिए, f3 भी 5 होना चाहिए। तो देखो रेंज दो यहाँ पर ये है, तो सबकी रेंज या तो a आ जाए, या सबकी रेंज b आ जाए, या सबकी रेंज c आ जाए, या सबकी रेंज d आ जाए, या e या f। तो सर, टोटल मैं नंबर ऑफ कांस्टेंट सर- फंक्शन कितने पॉसिबल हैं? 6। 6। बहुत छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गॉट इट? यस सर। fx बराबर a, सर, x को दोबारा। कुछ भी रखता जाऊं हमेशा a ही रहना चाहिए। fx बराबर b, तो x को कुछ भी रखता जाऊं fx b ही आना चाहिए। गॉट इट? गॉट इट। आगे बढ़े। y2x सर, y2x में सर बताओ। सर ऑन टू 0 कैसे सबको हुआ? समझ में आया? सर ऑन टू 0 कैसे हुआ? अब यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे y2x में? सर 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 5 की पावर 6। हाँ, सर एक डाउट है। 5 की पावर 6। 1 1 कितने होंगे? 1 1। सर डाउट है एक ध्रुव को। 0 हाँ बोलो। सर ध्रुव को डाउट है, बोल ध्रुव। हाँ सर 1 1 0 होंगे। बिल्कुल 1 1 0 होंगे, बिल्कुल सही है। और ऑन टू के लिए तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना? यस सर।
ध्रुव पूछ ले डाउट। सर मेरा डाउट है फर्स्ट वाले में ऑन टू जीरो कैसे हो गए? पहले वाले में ऑन टू जीरो कैसे होंगे? यस सर। बनाओ कि ये सारे के सारे इमेज में आ जाए, कैसे आएगा बताओ? ये किसकी इमेज बनाओगे बताओ? 5 की बना देते सर। वन मैन ही हो जाएगा ना, रिलेशन ये हो तो वन जाएगा। में नहीं हो गया, ये तो फंक्शन ही नहीं बचा। ओके सर। समझ में आ गया? सर थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, पहले करना नहीं, पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा। सर आ गया बोलो, सर। अभी जो डाउट पूछा था ये क्लियर हो गया ना? यस सर यस। यस ठीक है, वो अभी तुम करोगे ना, जो मैंने पढ़ाया वो रिवाइज कर लेना। हाँ जी, और कोई भी कोई डाउट पूछ रहा था मुझसे आई थिंक। सर 1-1 बताओ। में डोमेन छोटा होना चाहिए और रेंज बड़ी होनी हैं? चाहिए। सर 1-1 के लिए डोमेन छोटा होना चाहिए और रेंज बड़ी होनी चाहिए। 1-1 के लिए भी वही कंडीशन है ना, 1-1 के लिए पढ़ा था हमने कि भाई अगर इधर जैसे y2x था, जैसे यहाँ पर तो 1-1 बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर ज्यादा हो जाए और यहाँ पर कम हो जाए तो 1-1 नहीं बनेगा ना। अब इसको कहीं ना कहीं से तो रिलेट कराना ही पड़ेगा, तो वो मैनी वन बन जाएगा। तो इधर वाले एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं बट कम नहीं हो सकते, है ना? वो लिखवा दिया है मैंने फॉर्मूले में, एक दो बार रिवाइज करोगे प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है। और सर ऑन टू में उल्टा होता है ना, ऑन टू में उल्टा। ऑन टू यहाँ पॉसिबल है, इस वाले में हाँ। पॉसिबल है ऑन टू y2x में, है ना? यस सर यस। वो उसी फॉर्मूले से निकल जाएंगे, कर लेना अपने आप ट्राई। सर कांस्टेंट तो 0 होंगे। हाँ, कांस्टेंट 5 होंगे। 5 कांस्टेंट आएंगे y2x में 5। यस, ठीक है, डन। ऑन टू कर लेना अपने आप, ऑन टू का फॉर्मूला लगाना, कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में सब लोग आंसर मेरे साथ चेक कर लेना, ठीक है? सर कर रहे हैं बस। इसी बहाने रिवाइज भी कर लोगे घर पे बैठ के, ठीक है? और क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो एक और करो। if fx is ax square plus b का होल क्यूब, then find function g such that f of gx equals to g of fx. Find function g such that f of gx equals to g of fx. करो ट्राई। सर वो gx लिखा है सेकंड लाइन में। हाँ सर सेकंड लाइन में gx है। f of gx equals to g of fx, g निकालना है, मतलब gx निकालना है बेसिकली। ओके सर। कब होगा f of gx और g of fx सेम? जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। वेरी गुड, जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो यानी कि हमें g निकालना है, तो बेसिकली f का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। सर जी आ रहा है अंडर रूट में क्यूब रूट ऑफ x माइनस बी अपॉन में a। बिल्कुल सही है। यस सर यही है। अंडर रूट में x की पावर 1/3 माइनस b अपॉन a। यस सर यही आ रहा है। यस सर ठीक है, ऑल ऑफ यू सबका हो गया ना? सर Yes, ऑफिस sir. केस में ये इक्वल नहीं हो सकता। क्या?
सर और किसी केस में ये इक्वल नहीं हो सकते? और किसी केस में क्या? सर ऐसा हो कोई सा भी केस पॉसिबल नहीं है जिसमें ये कंडीशन ट्रू हो जाए। बेटा और ना डेरिवेटिव वाले में आएंगे, वो बताऊंगा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज तो कुछ नहीं है ऐसा। ओके सर। अभी इनवर्स ही लेके चलना है मतलब। एक क्वेश्चन और कर लो। ये दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है थोड़ा हाँ। डोमेन रेंज से रिलेटेड है। लॉग ऑफ साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस साइन इनवर्स लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इस फंक्शन की रेंज निकाल लो। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? होपफुली मेरे ख्याल से वो होगा इनवर्स ट्रिगो, जहां तक फेस प्लान में होगा, आई विल सी, ठीक है? सर 1 मिनट, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 1/3 माइनस बी अपॉन ए। सर ये एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स जी एक्स होगा। एफ एक्स हमारा क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल क्यूब था ना? यस सर। इसका इनवर्स निकालना है, तो एक्स को वाई के टर्म में लिखना है, मैंने बताया था मेथड। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सर ये तो हो गया, एफ इनवर्स एक्स निकाल लिया। एफ इनवर्स एक्स जो है वो वाई वो जी एक्स हो जाएगा ना? एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई की पावर 1/3 माइनस बी अपॉन ए। तो एक्स हो गया अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, यही एफ इनवर्स एक्स हो गया। सर 0 to n plus 1 pi। सर हाँ जी, सर इसका आंसर 0 से लेके n plus 1 pi तक है। नहीं रेंज निकालनी है ना, तो रेंज तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना। ओ सॉरी सर, डोमेन निकाल दीजिए। देखो रेंज निकालने के बहुत मेथड होते हैं, लेकिन अगर डोमेन बहुत छोटी वैल्यू तो डोमेन निकालनी चाहिए। तो कायदे में इस फंक्शन की पहले डोमेन निकाल लो, और एक बार डोमेन आ गई तो रेंज आ जाएगी। यस सर, निकाल दें डोमेन। हाँ ठीक है, ले लो अपना टाइम, 1 आध मिनट करो। सर डोमेन तो आ गई है। बस डोमेन से रेंज भी आ जाएगी। सर डोमेन 0 to 1 आ रही है। देखते हैं, मैं करता हूँ। पहले ये वाला फंक्शन लेते हैं, साइन इनवर्स के आगे वाली वैल्यू -1 से 1। किसी को कहीं पे डाउट हो तो बताना। अब ऐसी वैल्यू जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 होगा, तो वो वैल्यू -1 से तो छोटी हो नहीं सकती, क्योंकि -2 हो जाएगा, बट यहाँ 2 तक जा सकते हैं। यानी कि x लाइज बिटवीन -1 से ओपन ब्रैकेट 2। अब बचा लॉग, तो लॉग कहता है कि भैया मुझे तो सिर्फ अपने से आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक 0 से बड़ा होना चाहिए, और ऐसा इंटीजर जो 0 से बड़ा वो कम से कम 1 होना चाहिए। बोलो सही जा रहा हूँ? यस सर दोबारा सबसे बताना। इम्पोर्टेंट स्टेप है, लॉग कह रहा है कि लॉग के आगे वाली वैल्यू 0 भी अलाउड नहीं है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये वैल्यू 0 से बड़ी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक 0 से बड़ा। तो अब ऐसा इंटीजर जो 0 से बड़ा वो कम से कम 1, तो यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इन दोनों को जब मैं क्लब करूंगा, मतलब सिर्फ इसी फंक्शन की बात हो रही है, तो 0 से 2 x इज 1 से 2, इन दोनों का कॉमन। समझ में आया ऑल ऑफ यू? सर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा दिया, वहां पे x आएगा ना सिर्फ? तो मैंने बाद में लिख दिया ना, पहले मैंने इसलिए लिखा ये एक इंटीजर है जो 0 से बड़ा हो। तो ऐसा इंटीजर जो 0 से बड़ा हो वो कम से कम 1 हो, मैंने ये लिखा है। सर ये नहीं अच्छा, देखेंगे सर ओके, आपकी लॉग मॉड हाँ? और लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड लाई बिटवीन -1 बेटा आराम से बोलो, आराम से। क्या? सर ये नहीं देखेंगे लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड लाई बिटवीन -1 and 1। क्या बोल रहे हो? सर ये नहीं देखेंगे क्या कि लॉग बेटा कोई और रिपीट करना, इनकी आवाज कम आ रही है उधर से, बोलना। सर ये नहीं देखेंगे लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड लाई बिटवीन 1 and -1। नेक्स्ट केस में देखेंगे, वो नेक्स्ट केस में देखेंगे, ये केस 1 है। आप बोलो, दोबारा बोलो, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। सर वो कह रहा था कि ध्रुव तू बोल। सर वो कह रहा है कि log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड लाई बिटवीन -1 से 1, ये देखेंगे ना। वो तो यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ क्यों देखेंगे? यहाँ तो साइन इनवर्स के आगे जो वैल्यू है वो -1 से 1 है ना। साइन इनवर्स x
की डोमेन में x लाई करता है -1 से 1, तो साइन इनवर्स के आगे ये लिखा हुआ है, तो ये लाई करेगा -1 से 1। इसके लिए साइन इनवर्स देखेंगे। अब इसके लिए लॉग देखेंगे, लॉग के आगे जो लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये है बात। मयंक आ गया समझ? जब मैं इधर वाले फंक्शन की बात करूंगा तो देखो पहले समझ लो, जब मैं यहाँ के लिए बात करूंगा तो ये वाला फंक्शन लॉग के आगे लिखा है, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वैल्यू कम से कम 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, x 1 या 1 से बड़ा। अब साइन इनवर्स के आगे लिखा है लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये आपका -1 से 1 होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे हम। मेरे ख्याल से तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा अब। यस सर, हो गया, मयंक का भी हो गया। अब यहाँ देखो ये बेस में e है, e 1 से बड़ा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया e की पावर -1 से e की पावर 1 तक, सही है? यस। लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग की, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया आपका 1/e से e तक, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया आपका 2.7 से 1/2.7 रफली 0.3 तक, सही है? सर एक बार वो वाला स्टेप बता देना जिसमें आपने e की पावर -1 लिखा था। ये ना जब भी कभी ऐसा होता है log x बेस a ग्रेटर देन या लेस देन 1, अगर ये बेस 1 से बड़ा होता है तो जो साइन है वही रहता है। मान लो ये y लिखा होगा तो यही रहेगा, अगर बेस 0 to 1 है तो साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि log का फंक्शन इंक्रीजिंग होता है जब बेस 1 से बड़ा होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जब बेस 1 से छोटा होता है। ओके सर। अब ऐसा इंटीजर जो 0.3 से 2.7 है तो वो या तो 1 है या तो 2 है। यस सर। ठीक है ना, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको। तो पहले वाला तो हो ही गया था, ये हमारा पहले वाले से आ रहा था, पहले मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। पहले वाले से आंसर आ रहा था 1 से 2। दूसरे वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया आपका 0.3 से 2.7, तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो गई 1 या 2, तो यानी कि x हो गया आपका 1 से ओपन ब्रैकेट 3, सही है? बोलो सर पहले केस से ये वाली वैल्यू कहाँ से आई? सही है? यस सर। अब इन दोनों का कॉमन, तो नेट आंसर आएगा 1 से 2, x आएगा 1 से 2, तो ये तो आ गई डोमेन। तो जब x 1 से 2 आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से 1 आएगा, तो यानी कि जो डोमेन होगी वो सिर्फ ये है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x सिर्फ 1 है, तो रेंज आएगी इसकी f ऑफ x विल बी साइन इनवर्स 1 हो गया 0, साइन इनवर्स 1 कितना हो गया π/2, तो ये आ गया आपका log ऑफ π/2 प्लस ये आ गया आपका log 1 दैट इज 0, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ओनली log ऑफ π/2। बताओ अब समझ में आया नहीं? यस सर आ गया सर। इसे हम बिना डोमेन निकाले कर सकते थे? हाँ सर बिना डोमेन निकाले कर सकते थे? नहीं निकलेगी, इस वाले फंक्शन की बहुत लेंथी हो जाएगी। रेंज निकालने के कई मेथड्स होते हैं एंड हमें क्वेश्चन के हिसाब से चूज करना होता है कौन सा मेथड कन्वीनियंट होएगा। ओके सर। भाई देखो इसका ग्राफ बनाना आसान नहीं है, ग्राफ से नहीं निकलेगी। इसमें x को y के टर्म में लिखने वाला आसान नहीं है, उससे भी नहीं निकलेगी। तो बेस्ट मेथड यही नहीं है। डोमेन हम तब निकालते हैं जब हमारी डोमेन जो है वो कम से कम आए। अगर मान लो इसकी डोमेन आती भाई 1 से लेके 50 तक, तब मैं थोड़ी ना सारी वैल्यू डालता रहता इसमें, है ना? यस सर। So whenever the domain seems to be a very less value, then only we can find out the range by that method. Otherwise तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। सर इसकी डोमेन तो x को देखेंगे ना, मॉड x को तो ओ ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो नहीं देखेंगे सर। इसकी डोमेन x के हिसाब से होगी ना? हाँ बिल्कुल। ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से तो नहीं होगी? हाँ नहीं नहीं, x के हिसाब से होगी तो आ तो गया x 1 से 2, तो उसके हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही बनेगा ना। अच्छा वो हमने वैल्यू रखने के लिए निकाला है। हाँ ओके ठीक है, चलो ओके। अब अपने टेस्ट की ढंग से तैयारी कर लेना। वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर रिलेशंस एंड फंक्शंस, राइट? सर एक बार साइड हो जाओ, इसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ ले लो, आराम से देखो। आ गया सर।
हो गया सर, हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। हर सर आप कर सकते हो वाइंड अप। ओके बेटा, ऑल ऑफ यू, बाय। गुड नाइट सर। बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।